Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Get Knowledge. My name is Yasir एंड आज मैं AutoCAD की वीडियो आपके साथ जो शेयर करने लगा हूँ, लेक्चर नंबर 38 है हमारा, 37 तक हम कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रेस पुल कमांड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छी कमांड है। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर जाते हैं, चैनल के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने मेरा चैनल ऐसे ओपन होगा। आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे, यहां पर प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको AutoCAD कोर्स की प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। टिप्स एंड टेक्स जो वीडियोस मैंने बनाई हैं, टेक वीडियोस, टेक्नोलॉजी पर, मोबाइल्स पर, कंप्यूटर पर, वो भी आपको मिल जाएंगी। बहुत अच्छी टिप्स हैं। वीडियो एडिटिंग कोर्स कैम्पटिशिया का मैंने शेयर किया है, बहुत अच्छा। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ मैथमेटिक्स पर वीडियो बनाने का, FSC ICS मैथमेटिक्स पर। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना AutoCAD ओपन कर लेते हैं। तो प्रेस पुल कमांड को पढ़ने के लिए इससे पिछली कमांड्स हम कर चुके हैं, बाकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से लेकर पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज है ये प्रेस पुल कमांड। इसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर इसको जो है टॉप पर क्लिक करके यहाँ से व्यू एंड W कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है UCS को हम इधर रख देते हैं। अभी यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है हम सिंपल सा एक ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा, इस तरह से। उसके अलावा एक सर्कल छोटा सा लेकर वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसे। तो एक्सट्रूड एंड प्रेस पुल मतलब थोड़ा वो सेम काम करती हैं, लेकिन इनमें फर्क है। अब ये आपको बता देता हूं। देखिए 3D बेसिक हम स्टार्ट किया हुआ है, तो प्रेस पुल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कमांड बार में आपको बताएगा कि ये प्रेस पुल कमांड जो है वो एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पर देखें कमांड बार में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और बाउंडेड एरिया, यानी कहता है या तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो या फिर बाउंडेड एरिया। अब ऑब्जेक्ट का मतलब है ये रेक्टेंगल है, जैसे ये देखें, मैंने जैसे ही इसके ऊपर माउस लेकर गया पूरा रेक्टेंगल हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया। और बाउंडेड एरिया क्या है? बाउंडेड एरिया का मतलब है कि रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में ये जो एरिया है ये देखें। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं बाउंडेड एरिया को सिलेक्ट करता हूं। बाउंडेड एरिया के लिए ये रेक्टेंगल एंड सर्कल के बीच वाला डिस्टेंस पे क्लिक करें ऐसे। क्लिक करने के बाद देखें ये जो है वो प्रेस पुल होना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं माउस ऊपर की तरफ करता हूं तो ऊपर की तरफ प्रेस पुल होगा, और अगर मैं माउस नीचे की तरफ करता हूं तो ये नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर मैं करता हूं, यहां पे मैं फॉर एग्जांपल क्लिक करके ऐसे छोड़ देता हूं। जैसे ही क्लिक कर दूंगा ये देखें मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ बन गया। अब ये 2D वायर फ्रेम जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करें और यहां से इसको शेडेड जो है करके देखते हैं, तो आपको फर्क नजर ये आएगा। आप देखें गौर से, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूं, ये देखें। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सट्रूड अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता तो क्या था कि इसके अंदर सर्कल ऐसे नहीं बनना था। अब सिर्फ बाउंडेड एरिया इसका जो है वो एक्सट्रूड हुआ है। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट पे फर्क नहीं पड़ा। अब इसी तरह का मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये रेक्टेंगल लिया, फिर से सर्कल लिया। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सट्रूड कमांड क्या है। एक्सट्रूड में पहले भी डिटेल में करवा चुका हूं, बस समझाने के लिए। ये देखें, एक्सट्रूड कमांड से बाउंडेड एरिया सिलेक्ट ही नहीं होता, ये देखें। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। और अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट करके एंटर करके एक्सट्रूड करता हूं तो बीच में सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्रेस पुल कमांड से आपको पता चला होगा। प्रेस पुल पे क्लिक करें, जैसे ही एक्टिव हो जाता है आप देखें, मैंने इधर बाउंडेड एरिया पे क्लिक किया तो ये इस तरह से एक्सट्रूड कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को करूं, इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें इस तरह से ऑब्जेक्ट इसका ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं इस तरह दोनों को करके इंटर कर देता हूं, ठीक है, पहले मैं कमांड को एक्टिव करता हूं प्रेस पुल को, उसके बाद दोनों को आप जो है, आप यहां पे यही बात है कि हम दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सट्रूड में, सॉरी वही फर्क बता रहा था, एक्सट्रूड में कर सकते हैं लेकिन प्रेस पुल में हम या तो एक ऑब्जेक्ट को ऐसे कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक बाउंडेड एरिया को ऊपर की तरफ इस तरह से एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये मैंने जैसे ऑब्जेक्ट को कर लिया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को करूंगा तो ये इस तरह से कुछ शेप बनेंगी। अब प्रेस पुल का एक और यूज मैं आपको
बता देता हूं कि एक्सट्रूड कमांड से फॉर एग्जांपल हमने कोई वॉल जो है वो बनाई हुई है, यहाँ प्रेस पुल से ही बनाई हुई है। चले मैं एक्सट्रूड से बना लेता हूं ताकि आपको जो है फर्क ना लगे। एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करते हैं, एक्सटी इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ऊपर की तरफ 10 फीट ये वॉल है। अब मैं चाहता हूं इस वॉल को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं किसी साइड पर इसको, तो मैं प्रेस पुल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूं ये फेस में आगे बढ़ा दूं और मजीद, इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। और ये देखें, क्लिक करके आगे की तरफ आऊंगा तो ये जितना मैं करना चाहता हूं उधर क्लिक कर दूंगा और ये बढ़ जाएगा। या फिर मैं 2 फीट लिख के इंटर करता हूं तो ये 2 फीट का और मजीद बढ़ जाएगा। इसी तरह मैं प्रेस पुल पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद इधर क्लिक करता हूं और इस तरह मैं इस शेप को बढ़ा सकता हूं। इसी तरह इसको क्लिक करके ऊपर बढ़ा सकता हूं, ठीक है। यानी कोई भी शेप, ये देखें इस तरह से मैं कोई भी शेप 3D की वॉल, कोई भी फेस एक्सटेंड जो है वो कर सकता हूं, ठीक है। जैसे ये रेक्टेंगल है एक अभी अब मैं इसको फिर से एक्सट्रूड करता हूं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, और अब मैं यहाँ पे टेपर एंगल देता हूं। इसको एंगल पे क्लिक करेंगे, टेपर एंगल कोई सा अंदाजे से मैं इसको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ये दे दिया, ये ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखें, मैं इस पे प्रेस पुल कमांड को अप्लाई करता हूं, प्रेस पुल एंड सेलेक्ट दिस फेस। ये फेस मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाना है, इसको क्लिक करूंगा और ऊपर की तरफ इसको ले जाऊंगा जितना बढ़ाना है। तो इस तरह से देखिए हमारे पास एक शेप जो है वो ड्रा होके आ जाती है। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको ये ऑटोकैड की प्रेस पुल कमांड बहुत अच्छी लगी होगी। ये पहले मैं 2013 ऑटोकैड इस्तेमाल कर रहा था, अभी ये 2017 है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा व्यू का फर्क पड़ जाता है, लेकिन वो दोनों ही तकरीबन अच्छे हैं, दोनों सेम हैं। तो इसलिए मैंने थंबनेल में प्लस एडवांस भी लिखा है साथ। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि यार आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।